हाँ बच्चों, तो अब हम देख रहे हैं कायिक प्रवर्धन। पौधों में कायिक प्रवर्धन क्या होता है? कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन। पौधे के कायिक भाग, पौधे का कायिक भाग क्या होता है? जड़ है, तना है, पत्ती है, ये पौधे का कायिक भाग होता है। फूल को छोड़ करके, फूल जो है उसका जनन भाग है। तो पुष्प को छोड़ करके जो तना है, पत्ती है, जड़ है, इन सब से नए पौधों का निर्माण ही कायिक प्रजनन या कायिक प्रवर्धन कहलाता है। यानी पौधे के तने से, पत्ती से, जड़ से नए पौधे जो उत्पन्न होते हैं उनको हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ये कई दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो पहले प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में हम देखें। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है ये तनों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, जड़ों द्वारा होता है। तनों द्वारा कैसे होता है? तनों से जैसे आलू है, अदरक है, घुइयां है, बंडा है, अरवी है, गन्ना है, ये सब आपने देखा होगा। आलू आपने देखा होगा कि ये जैसे आलू है तो आलू के बीच बीच में यहाँ गड्ढे छोटे छोटे होते हैं, उसको आंख कहते हैं। और इन्हीं गड्ढों से फिर क्या होता है कि नया पौधा जो होता है यहीं से अंकुरित होता है, यहीं से निकलता है, नया अंकुरण यहाँ से निकलता है, अंकुरित होता है। तो इसको क्या किया जाता है? इसको काट दिया जाता है ऐसे भागों से, जहां जहां से ये आंख होती है, इसमें अकुआ होता है, उसको काट दिया जाता है। और हर एक आंख से, हर एक अकुए से एक नया पौधा जो होता है फिर से उत्पन्न हो जाता है। ये है तनों द्वारा। गन्ना है, आपने देखा होगा कि गन्ने के पौधे ऐसे बड़े बड़े होते हैं, लंबे लंबे, और इनको क्या किया जाता है? इसमें बीच बीच में ऐसे गांठें होती हैं यहाँ पर, और इनको काट दिया जाता है बीच से। यहाँ से काट दिया गया, यहाँ से काट दिया गया, काट करके फिर से बो दिया जाता है। तो यहाँ पर कली होती है, उस कली से क्या होता है? नया पौधा जो होता है फिर से उगाता है। तो इस तरीके से अदरक है, आलू है, ये तमाम सारी चीजें जो होती हैं वो तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया पत्ती द्वारा कैसे होती है? कुछ पौधे हैं जैसे बिगोनिया है, अजूबा या इसको ब्रायोफिलम कहते हैं। ये अक्सर बहुत सारे लोग क्या नाम है अपने गार्डन वगैरह, बगीचे वगैरह में लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसकी पत्ती जो होती है, इसकी पत्ती के किनारे से जो होती हैं कलिकाएं निकलती हैं, नई नई कलिकाएं निकलती हैं, नई कलिकाएं निकलती हैं। और इन कलिकाओं के नीचे से जड़ें निकलती हैं, जिनको अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। अब क्या होता है? जब ये कलिकाएं बड़ी हो जाती हैं तो ये पत्ती से जो होती है टूट करके अलग हो जाती है, और अलग होने के पश्चात ये हर एक कली से एक नया पौधा जो होता है वो बन जाता है, या एक नए पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये पत्तियों द्वारा, ऐसे बिगोनिया में भी होता है, इस प्रकार से ये पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। तीसरा है जड़ों द्वारा कैसे होता है? तो जड़ों द्वारा जो होता है, जड़ों द्वारा बहुत सारी एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, जैसे आपने देखा होगा शकरकंद है, सतावर है, डहेलिया है, शकरकंद, डहेलिया, सतावर। इसकी जड़ें जो होती हैं कैसी होती हैं बच्चों? इसकी जड़ें मांसल होती हैं, इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है। तो इसमें होता क्या है, यहाँ क्या बता दूं, जैसे शकरकंद है, शकरकंद आपने खाया होगा, मीठा होता है, जिसको कंदा भी यहाँ आम जबान में कहते हैं। ये एक शकरकंद है। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन एकत्रित होता है, और इसमें जब भोजन एकत्रित होता है तो यहां से इसकी जड़ों से ही, चूंकि इसमें भोजन एकत्रित है इसकी जड़ से, यहां से नई शाखाएं जो होती हैं वो निकलने लगती हैं। नई शाखाएं ऐसे निकलती हैं, और इसके अंदर से ये भोजन भी ग्रहण करती रहती हैं। फिर इसके बाद
ये कट हो जाता है या पूरा सड़ जाता है, तो सड़ने के पश्चात जो होता है इसको काट करके भी हम बो सकते हैं, अथवा इसको जो है ऐसे ही रहने दें तो धीरे धीरे इसमें से भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिया जाएगा, ये सड़ जाएगा और नया पौधा जो होगा ये नए 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 पौधे जो होंगे वो उत्पन्न होंगे पौधे। ये है शकरकंद। शकरकंद। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जड़ों द्वारा भी क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। तो कायिक प्रवर्धन की प्राकृतिक विधियां 3 प्रकार से होते हैं। कायिक प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है, एक जो होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो कृत्रिम के बारे में हम अभी बाद में देखेंगे। प्राकृतिक प्रवर्धन क्या है, या सॉरी कायिक प्रवर्धन क्या है, पौधों के कायिक भाग, तना, पत्ती, जड़ से नए पौधों का निर्माण होना, ये कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रजनन कहलाता है। कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रजनन एक ही बात है, दोनों समझिएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन होता है और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन जो होता है ये 3 प्रकार से होता है। ये तने द्वारा होता है, जैसे आलू है, अदरक है, गन्ना है, इसमें मैंने आपको बताया समझाया किस प्रकार से। पत्तियों द्वारा अभी बताया था, इसमें एक अजूबा था और उसके किनारे से क्या होता है, कलिकाएं निकलती हैं और कलिकाएं उसमें से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, फिर वो अपस्थानिक जड़ें और कलिका जो होती है टूट करके उससे अलग हो जाती है और नया पौधा उससे जो होता है वो बन जाता है। शकर जड़ों द्वारा, शकरकंद है, डहेलिया है, इसकी जड़ें जो होती हैं मांसल होती हैं, इसमें भोज्य पदार्थ संचित होता है। तो यहां से जो होता है इसकी जड़ों से ही नई कलिकाएं निकलती हैं या नए, और ये नई कलिकाएं जो होती हैं फिर ये नए पौधों का निर्माण करती हैं। ये इसको काट करके भी हम अलग कर सकते हैं, अथवा ये जब ज्यादा दिनों तक होता है तो ये सड़ गल जाता है, इसमें से भोज्य पदार्थ अवशोषित कर लिया जाता है और नए पौधे जो होते हैं उससे क्या नाम है, नए पौधे जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राकृतिक प्रवर्धन जो है, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन 3 प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन क्या है। हाँ तो बच्चों है ये कायिक प्रवर्धन की कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन में 2 प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, एक होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक होता है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में आपको बताया गया, जड़ों द्वारा, तनों द्वारा और पत्तियों द्वारा की क्रिया होती है। अब है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है ये कितने प्रकार का है, ये 3 प्रकार से होता है, या इसके अलावा भी एक आध 2 और है। तो बहरहाल ये 2-3 हैं जो इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 कलम लगाना, ये आप लोग सब जानते होंगे, कलम लगाना या इसको कटिंग कहते हैं। जैसे गुलाब है, गन्ना है, गुड़हल है, इसकी 25-30 सेंटीमीटर लंबी ऐसी शाखा लेते हैं जिसमें कुछ एक पत्तियां हों और कुछ एक कलियां वगैरह हों, तो उसको काट दिया जाता है और काट करके हम क्या करते हैं, फिर से उसको जमीन में गाड़ देते हैं, तो फिर से इससे एक नया पौधा जो होता है वो निकल जाता है। ऐसे ही गन्ना भी है, गन्ने के बारे में इसके पहले भी बताया गया, ये तनों द्वारा होता है प्रजनन। इसमें गुड़हल है ये तब, तो ये इसकी शाखाएं या इसकी टहनियों को काट करके इसको फिर से जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है और उससे एक नया पौधा जो होता है वो बन जाता है। ये कृत्रिम, यानी हम लोग काट करके बनाते हैं, लगाते हैं, तो इस वजह से ये अपने आप नहीं होता, इस वजह से ये कृत्रिम विधि है, ये मनुष्य द्वारा की जा रही है। दूसरा है दाब लगाना, लेयरिंग। दाब लगाना या लेयरिंग, इसमें क्या काम करते हैं कि कोई मुख्य पौधा है, इसकी शाखा, ऐसा पौधा जिसकी शाखा जमीन के नीचे हो, तो जमीन की शाखा जैसे चमेली है, बेला है, नींबू है, इसमें इसकी शाखाएं बहुत सी जमीन के नीचे आती हैं। तो जमीन के नीचे जो पार्ट, शाखा ऐसी जो जमीन के नीचे छू रही हो जमीन को, वहां क्या काम करते हैं, उसके ऊपरी हिस्से को छील दिया जाता है। उसका ऊपरी हिस्सा जो उसकी छाल होती है उसको छील देते हैं और इसको फिर जमीन के अंदर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। यहाँ मिट्टी से दबा देते हैं पूरी शाखा को। फिर कुछ दिनों के बाद यहाँ से जड़ें निकल आती हैं। जब जड़ें निकल आती हैं तो इसको यहाँ से काट दिया जाता है
और काट करके फिर से एक नया पौधा जो है वो बन जाता है और इसको हम लगा देते हैं और वो नया पौधा जो है फल फूल देने लगता है। तीसरी विधि है रोपण या ग्राफ्टिंग। इसमें क्या काम किया जाता है, इसमें दो पौधे लिए जाते हैं और दो पौधों का एक मिक्स कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है। इसमें करना क्या होता है कि एक निम्न क्वालिटी का निम्न कोटि का पौधा होता है, एक उच्च कोटि का पौधा होता है। तो जो हमको चाहिए होता है कि हमको किस तरीके के फल चाहिए होते हैं या किस तरीके के पुष्प चाहिए होते हैं, तो उसमें हम ये क्या काम करते हैं कि निम्न कोटि का पौधा जो है उसको स्कंध करते हैं, स्कंध है ये, और ये श्याम कहलाता है। इसमें क्या काम करते हैं कि कटिंग कर दी जाती है इसे, और कटिंग करके जो दूसरा है उसके तने में भी या उसकी जो शाखा है उसको भी उसमें कटिंग कर दी जाती है, और कटिंग करके ऐसी कटिंग की जाती है कि दोनों एक दूसरे में फिट हो जाए। जैसे यहाँ ये फिट हो गया, और इसके ऊपर से क्या करते हैं, बोरा है या पॉलीथीन है, इस तरह की चीजें जो होती हैं वो लगा करके इसको बांध दिया जाता है और कुछ दिनों तक इसको ऐसे ही जमीन में पड़ा रहने दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो अब उसके बाद ये दोनों कुछ दिनों के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, और ये समझो गमले में एक लगा हुआ पौधा है, ये ऐसे गमले में लगा हुआ, ये भी है उसी तरीके से गमले में लगा हुआ पौधा, और इसको हमने काट करके लगा दिया। तो अब कुछ दिनों के बाद ये दोनों जुड़ जाता है और इससे एक नया पौधा जो होता है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये तीन विधियां हैं, कृत्रिम विधियां, कायिक प्रवर्धन की, कलम लगाना, दूसरा है दाब लगाना, लेयरिंग, और तीसरा है रोपण, और एक होता है गूटी। गूटी जो होता है आपने शायद देखा हो कि पौधा है, पौधे की एक शाखा है, तो पौधे की शाखा में क्या करते हैं, यहां मैं बता दूं जरा सा, एक मिनट में। ये मान लो पौधा है, ये पौधे की शाखा है, इसके ऊपर भी शाखा है, तो यहाँ क्या काम करते हैं, इस शाखा के कुछ भाग को छील देते हैं, इसकी छाल को छील करके इसमें मिट्टी लगा दी जाती है और इसको फिर क्या किया जाता है, इसको बोरा लगा करके बांध देते हैं, और इसके ऊपर यहाँ एक मटका लगा दिया जाता है, उसमें छेद कर दिया जाता है, वहां से पानी जो है धीरे धीरे ऐसे इसमें रिश्ता रहता है, आता रहता है। तो कुछ दिनों के पश्चात जो होता है इसमें भी जड़ें निकल आती हैं, और जब जड़ें निकल आती हैं तो इसको काट दिया जाता है, और यहाँ से इसको फिर इसमें जो पत्ती वगैरह होती है इसको अलग कर लिया जाता है, और उसको हम दूसरी जगह इस पौधे को लगा सकते हैं। तो इसको कहते हैं गूटी लगाना। तो ये कुछ क्या नाम है, कृत्रिम विधियां थी कायिक प्रवर्धन की, कलम लगाना, दाब लगाना, रोपण है, गूटी लगाना, ये तमाम सारी बातें हैं। अब है इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे कि इससे क्या लाभ है और इससे क्या हानियां। तो इससे लाभ और हानियां हम देखेंगे। हाँ बच्चों, जो ये है कायिक जनन के लाभ। इसके पहले हमने देखा था कायिक जनन जो है दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक कायिक जनन और एक कृत्रिम कायिक जनन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। तो कायिक जनन के क्या क्या लाभ हैं? कायिक जनन से कुछ लाभ ये है, नंबर एक, कम समय में पौधों को विकसित किया जा सकता है, यानी टाइम कम है और हम पौधों को जल्दी से विकसित कर सकते हैं। तो कम समय में पौधों को विकसित करना नंबर एक। दूसरा है नए पौधों में मातृ पौधे के समान होते हैं। नए पौधे जो होते हैं ये बिल्कुल मातृ पौधा जो होता है उसी के समान होते हैं, उसी के जैसे होते हैं, उससे भिन्न नहीं होते। नंबर तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जंगली अनुपयोगी पौधों, ऐसे पौधे जो जंगली हैं और अनुपयोगी हैं, तो उन अनुपयोगी जंगली पौधों को हम उपयोगी पौधों में परिवर्तित कर सकते हैं।
किसके द्वारा? कायिक जनन के द्वारा। तो कायिक जनन के द्वारा अनुपयोगी जंगली पौधों को उपयोगी पौधों में हम बदल सकते हैं या उनको परिवर्तित कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि पादपों के वांछित लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, यानी पादपों में जो लक्षण होते हैं वो बने रहते हैं, क्योंकि इसमें कायिक जनन की क्रिया नहीं, कायिक जनन जो होता है वो ही होता है। तो इसमें पौधों के जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं, इसमें विभिन्नताएं जो हैं वो उत्पन्न नहीं होती, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पौधों के लक्षण जो होते हैं वो बने रहते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें लैंगिक जनन संभव ही नहीं है, कायिक जनन के द्वारा ही उसमें जनन की क्रिया संभव होती है। तो बहुत सारे पौधे, अनेक पादपों में कायिक जनन संभव नहीं होता है, जैसे उदाहरण के रूप में केला है, बांस है। तो इसमें अगर हम चाहें भी कि कायिक जनन ना हो तो वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें केवल कायिक जनन द्वारा ही जनन की क्रिया होती है। ये तो हो गए कायिक जनन के कुछ लाभ। अब इससे कुछ हानियां हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं इससे क्या क्या हानियां हैं। हाँ बच्चों, तो कायिक जनन से क्या हानियां हैं, अभी हमने लाभ देखा था, अब कायिक जनन से क्या हानियां हैं उसके बारे में 2-3 पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं फटाफट। नंबर 1, नए गुणों का विकास नहीं हो पाता है। नए गुणों का विकास जो है वो लैंगिक जनन के द्वारा ही संभव है, कायिक प्रवर्धन के द्वारा नए गुणों का विकास नहीं हो पाता। नंबर 2, कुछ पीढ़ियों के पश्चात इस तरह के जो पौधे होते हैं, पादप होते हैं, उनकी जनन क्षमता में कमी आ जाती है, यानी उस तरह के पुष्प या उस तरह के बीज जो हैं वो नहीं बन पाते हैं जैसे कि बनने चाहिए। तो उनमें उनकी जनन क्षमता जो होती है उसमें कमी आ जाती है। यह है कुछ पीढ़ियों के पश्चात जनन क्षमता में कमी का होना। तीसरी बात यह है कि जनन के कारण, इस जनन के कारण, कायिक जनन के कारण नई जातियां जो हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, जबकि लैंगिक जनन के द्वारा जो है नई जातियां उत्पन्न होती हैं, जिसको जैव विकास भी कह सकते हैं। जैव विकास जो है उसके द्वारा संभव होता है, तो इसके द्वारा जैव विकास जो है वो संभव नहीं है। इस जनन के कारण नई जातियां जो है उत्पन्न नहीं होती। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, नए गुणों का विकास नहीं हो पाता है, कुछ पीढ़ियों के पश्चात इनकी जनन क्षमता में कमी आ जाती है, और इस जनन के कारण नई जातियां जो हैं वो उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। ये है कायिक जनन से संबंधित बातें। इसके क्या क्या लाभ थे, हमने पढ़ा कि कायिक जनन जो है कितने प्रकार का होता है, और वो कौन कौन से प्राकृतिक कायिक जनन और कृत्रिम कायिक जनन, वो कौन कौन से प्रकार का होता है, कायिक जनन से क्या लाभ है और कायिक जनन से क्या हानियां। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि लैंगिक जनन, और वो भी पहले हम पढ़ेंगे पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अब अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, मेरी बातें आपके दिमाग में आ रही हों, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, घंटी का बटन दबा दें, ताकि जो भी मेरे वीडियो आप अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। पढ़ाई लिखाई करते रहें और अपने आप का इस बीमारी जो कोविड-19 बीमारी है इसमें अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई लिखाई अवश्य करते रहें। वीडियो को देखें, किताबों का सहारा लें, नोट्स बुक्स वगैरह जो आपने बनाई है उसको पढ़ते रहें, तो पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू।